जय हिंद। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12 के फिजिक्स के 5 मार्क्स का वीवीआई प्रश्न। देखिएगा, पहला प्रश्न है हमारा, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाएं सिद्धांत के सहायता से प्रकाश के परावर्तन के नियम का सत्यापन। ये 2025 में बोर्ड एग्जाम में पूछने की संभावना है। देखिएगा, इसको समझिएगा अच्छे से, थोड़ा ध्यान से। सबसे पहले हम P और Q एक परावर्तक सतह को ले लिए हैं, ठीक है, और इसमें दो समांतर किरणें, एक और दो, देखिए दोनों के दोनों क्या है, एक दूसरे के समानांतर है। ये जो है ये परावर्तक सतह पर आपतित होती है। यहाँ पर हम बना करके दिखाते हैं। देखिएगा, पहला हमारा किरण है 1 और दूसरा किरण हमारा कितना है जी, 2। ये दोनों के दोनों किस पर, परावर्तक सतह पर क्या हो रही है, आपतित हो रही है, और सतह से टकरा करके 1 डैश और 2 डैश की ओर क्या होती है, चली जाती है। देखिएगा, सेम है, क्या है, दो समांतर किरणें परावर्तक सतह पर क्या होती है, आती है, और सतह से टकरा करके 1 डैश और 2 डैश की ओर क्या हो रही है, चली जा रही है। देखिएगा, पहला किरण जो है परावर्तक सतह के ए बिंदु पर आती है, और दूसरा जो किरण हमारा है परावर्तक सतह के बी बिंदु पर आती है। क्लियर है, दूसरा क्या आती है, परावर्तक सतह के बी पर आती है। और उसके बाद ये हमारा क्या हो जाता है, अभिलंब ए पर भी और बी पर भी अभिलंब हो जाता है, वही अभिलंब खींचे हैं। और देखिएगा, ए से आपतित किरण पर, ए से ये ए बिंदु हुआ से, और ये जो हमारा क्या हुआ, 2 आपतित किरण हुआ, इस पर एक खींचा हुआ है ए डैश, ए से ए डैश, ए से ए डैश, ये हमारा क्या हो गया, तरंगार्घ। क्या हो गया, तरंगार्घ, यानी ए डैश पहला तरंगार्घ हमारा हो गया, ठीक है। और उसी प्रकार ठीक बी से लेकर के और कहाँ पे, बी डैश पर जो हमारा ये खींचा हुआ है, ये भी ये क्या है, समतल तरंगार्घ है। ये भी हमारा कौन सा तरंगार्घ हो गया, दूसरा तरंगार्घ हो गया। क्लियर है। और ये तो क्या है, अभिलंब है, ये भी हमारा क्या है, अभिलंब है। आई होप कि ये चित्र आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके एंगल के बारे में हम समझते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसके एंगल के बारे में अच्छे से समझते, वही मेन होता है। देखिएगा, सबसे पहले हम इस ए पॉइंट पर बात करते हैं। सबसे पहले देखिए तो एक किरण जो है हमारा आ रही है, एक क्या किरण आ रही है, ये दर्पण से परावर्तन के बाद इधर की ओर 1 डैश की ओर क्या कर रही है, जा रही है। और ये हमारा क्या हुआ, अभिलंब हुआ, ठीक है। और ये जो हमारा हुआ, ये समतल तरंगार्घ ए है, और ये क्या हो जाएगा हमारा, ए डैश हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा, हम जानते हैं ना कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण होता है उसको आपतन कोण कहा जाता है, आई। तो ये हमारा कोण हो गया आई, ये कौन सा कोण हो गया हमारा, आई। और देखिएगा, ये एक किरण, ये तरंगार्घ जो है ना, ये कितना पर बन रहा है एंगल, 90 डिग्री पर। कितना पर है ये 90 डिग्री बनाता है। कितना बनाता है, 90 डिग्री। तो देखिए तो ये वाला और ये वाला हमारा कितना है, आई, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है, टोटल 90 डिग्री। तो अगर ई एंगल निकालना हो छोटका, तो कितना हो जाएगा, 90 माइनस आई हो जाएगा। ये जो होगा यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, 90 माइनस आई। क्लियर है। अब तनका ध्यान से देखिएगा कि ये जो है हमारा, ये अभिलंब है, ये क्या है, अभिलंब है। और अभिलंब जो है यहाँ से अगर यहाँ तक की बात करेंगे एंगल, तो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। कितना हो जाएगा हमारा, 90 डिग्री। अगर इस एंगल की बात करेंगे तो कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए तो जब ई पूरा यहाँ से यहाँ 90 होगा, आई कितना है, 90 माइनस आई, तो हमको ये निकालना है, यहाँ से यहाँ तक निकालना है। तो ये 90 में से क्या करेंगे, 90 माइनस आई को घटा देंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 90 माइनस 90 या प्लस आई, तो यानी कट के ये हमारा कितना हो जाएगा, आई। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। सेम इसी प्रकार से एकदम जितना जितना ई हुआ ना, ओना ही इधर भी होगा। देखिए तो ई अभिलंब हुआ, आई कौन सा किरण, परावर्तित किरण हुआ। तो अभिलंब और परावर्तित के किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं, आर कहते हैं। तो ये आर हो गया। और देख लीजिए, सेम उसी तरह से है, ये हमारा क्या हो गया, बी हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया, ये क्या हो गया हमारा, अभिलंब, और ये हो गया आपतित किरण 2, और ये 2 डैश परावर्तित किरण, और ये जो हमारा हुआ बी डैश, ये तरंगार्घ हुआ। तो ये देखिए हमारा कितना है, आर। और कहते हैं ना कि तरंगार्घ कितना पर बनाता है, 90 डिग्री पर। पूरा कितना, यहाँ से यहाँ 90, ये कितना है हो, आर। तो हमको ये छोटका निकालना है, तो 90 में से पूरा में से इसको अगर घटा देंगे तो 90 माइनस आर, ये छोटका निकल जाएगा। और देखिएगा, ये अभिलंब है, तो अभिलंब के एक तरफ यहाँ से परावर्तक सतह से कितना डिग्री बनेगा, टोटल 90 डिग्री। और ई वाला कितना है, वो 90 माइनस आर। तो ई 90 में से, ई पूरा में से अगर इतना को घटा देंगे तो ई तो निकल ही जाएगा। तो यह घटाएं तो ये कितना होगा, 90 माइनस 90 माइनस माइनस प्लस आर, तो कट के कितना, आर, ये आर हो गया।
चलिए एक कौन आपको क्या हो गया, अच्छे से समझ में आ गया होगा। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जो बात हम यहाँ पे लिखे ना उसी को जो है जो डायग्राम में बनाए हैं उसी को लैंग्वेज के रूप में यहाँ लिख दिए। माना एक परावर्तक सतह पी क्यू है, देख लीजिएगा एक परावर्तक सतह हमारा क्या है पी क्यू, पी और क्यू ये क्या है परावर्तक सतह है, जिस पर समांतर प्रकाश किरणें एक तथा दो आपतित होती है। समांतर प्रकाश की किरणें एक और क्या है दो आपतित हो रही है, यानी इस पर आ रही है। ठीक है, देखिएगा पहला किरण जो है ए पर आती है और दूसरा किरण किस पर आती है बी पर आती है। ठीक, एवं एक डैश तथा दो डैश की ओर परावर्तित हो जाती है। एक डैश और दो डैश की ओर क्या हो जा रही है परावर्तित हो जा रही है। ठीक है, आपतित प्रकाश सुनिएगा, और आपतित प्रकाश पर बना समतल तरंगार्घ ए डैश है। देखिए तो ए डैश जो है समतल तरंगार्घ है, किस पर आपतित प्रकाश पर बना हुआ। आपतित प्रकाश हमारा दुई है ना है जी, सॉरी हाँ एक हुआ और दूसरा क्या है दो है, तो एक और दो, तो यहाँ दो पर जो है आपतित प्रकाश है, दो आपतित प्रकाश है और इसी पर पहला समतल तरंगार्घ बना हुआ है। एवं या तथा कहिए तथा बी बी डैश परावर्तित प्रकाश पर क्या बना हुआ है, परावर्तित प्रकाश हमारा जो एक डैश है, एक डैश पर देखिए तो बी डैश जो है समतल तरंगार्घ क्या है बना हुआ है। तो यानी दो गो समतल तरंगार्घ बन गया, एगो ए डैश आपतित प्रकाश पर बना और बी डैश परावर्तित प्रकाश पर बन गया। क्लियर है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। उसके बाद क्या लिखे हैं, आपतित प्रकाश का वेग c है तथा परावर्तित प्रकाश का भी वेग c है। तो प्रकाश के परावर्तन जब होता है तब प्रकाश का वेग नहीं बदलता है। क्लियर है, तो जितना आपतित प्रकाश का वेग होगा उतना ही परावर्तित प्रकाश का भी वेग वही होगा। चलिए अब क्या है कि प्रकाश को एक तरंगार्घ से दूसरे तरंगार्घ तक पहुंचने में t समय लगता है। कितना समय लगता है t समय लगता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं फॉर्मूला सत्यापन की ओर। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ना दूरी बराबर यानी डिस्टेंस बराबर हम लोग क्या जानते हैं, डिस्टेंस बराबर हम लोग क्या जानते हैं स्पीड इनटू टाइम। क्या होता है दूरी बराबर 4 गुना समय होता है। तो सबसे पहला दूरी हम निकालेंगे ए और बी डैश का। किसका दूरी निकालेंगे ए और बी डैश, देखिएगा थोड़ा ध्यान से, ए बी डैश हमारा क्या है दूरी है। तो दूरी है ए और बी डैश हमारा क्या है दूरी है, और दूरी बराबर क्या होता है 4 गुना समय। तो देखिए चाल बोला, चाल या वेग वही है, प्रकाश का चाल कहिए या वेग कहिए वही आ जाएगा। ठीक है, तो प्रकाश की चाल की बात कीजिएगा या वेग की बात कीजिएगा तो कितना है c, और समय कितना है एक तरंगार्घ से दूसरे तरंगार्घ तक पहुंचने में कितना समय लगता है t समय लगता है। तो टाइम कितना हो जाएगा t, तो यानी ए बी डैश का दूरी कितना हो गया हमारा c और t हो गया। क्लियर है, एक निकला उसी प्रकार से, इसी प्रकार से देखिएगा, इसी प्रकार हमारा क्या निकलेगा ए डैश बी का दूरी, ए डैश बी हमारा निकलेगा। देखिएगा थोड़ा ध्यान से, ए डैश बी वही होगा। तो फॉर्मूला क्या है स्पीड इनटू टाइम यानी दूरी गुना चाल गुना समय। तो चाल तो सी ए रहेगा और समय हमारा क्या रहेगा टी रहेगा। तो ये क्या किए हम पहला तरंगार्घ का दूरी निकाल लिए, पहला तरंगार्घ से दूसरा तरंगार्घ के बीच का दूरी निकाली, यानी एक क्या निकला ए बी डैश निकल गया सी टी और ए डैश बी भी हमारा क्या निकला सी टी निकला। अब देखिएगा ये जो है एक बार अच्छे से इसको देख लीजिए क्योंकि इसको थोड़ा सा हम छोटा करेंगे। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको, देखिएगा इतना होने के बाद अब जो है हम समकोण त्रिभुज में चलेंगे। समकोण त्रिभुज ए डैश और बी में, ए डैश बी में देखिएगा थोड़ा ध्यान से, ये हमारा समकोण त्रिभुज यह बन रहा है, ये है ए, ये हमारा है ए डैश और ये हमारा क्या है बी, और ये हमारा एंगल कितना है आई, और ये हमारा 90 डिग्री है। तो देखिएगा हम यहाँ से जो है ना, देखिएगा हमको जो है ना एक पता है ए डैश बी पता है, ए डैश बी पता है। तो ए डैश बी क्या होता है आधार होता है, क्या होता है सॉरी लंब हो जाएगा इस एंगल के लिए, ये आई के लिए क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, लंब। तो हम इसमें चलेंगे ना साइन में चलेंगे, किस में चलेंगे साइन आई इस एंगल के लिए। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण यानी पी बाई एच होता है ना। तो यहाँ पी का काम कौन करेगा एंगल का काम क्या करेगा आई, और पी का काम यहाँ कौन कर रहा है तो ए डैश बी,
और ए डैश बी कर रहा है, और देखिए तो एच कर्ण का काम कौन करेगा, तो ये 90 के सामने वाला यही ना कर्ण होगा, ए बी। क्या हो जाएगा हमारा, ए बी। क्लियर है। इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखते हैं, देखिएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन आई बराबर ए डैश बी का मान कितना है, सी टी, और बटा में कितना, ए बी। ए बी ज्यों के त्यों रहने दीजिए। समीकरण हमारा क्या हो गया, 1। ठीक है। फिर चलेंगे, फिर देखिएगा, फिर हम चलेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी डैश बी में, ए बी डैश बी में चलेंगे। इसी प्रकार का है सेम। ये हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी डैश है, और ये हमारा क्या है, बी है। ए बी डैश और बी में चलेंगे, और ये एंगल हमारा कितना है, आर है। तो देखिएगा, यानी ये दूरी हमको पता है, ए से बी डैश का दूरी हमको पता है, यानी ये एंगल हमारा कितना है, आर है। तो इसमें भी हम चलेंगे कितना, साइन में। तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, साइन आर। इसमें भी होगा लंब बटा कर्ण, तब पी का मान क्या हो जाएगा हमारा, यानी लंब का मान कितना, ए बी डैश, और कर्ण का मान क्या हो जाएगा, ए बी। देखिएगा तो ये हमारा साइन आर, और साइन आर बराबर ए बी डैश। ए बी डैश का मान कितना है, ए बी डैश का मान कितना है, सी टी, अब बटा ए बी तो ज्यों के त्यों रहेगा, और ये समीकरण क्या हो जाएगा, 2। अब समीकरण 1 को 2 से क्या करेंगे, 1 और 2 को क्या करेंगे, भाग कर देंगे। क्या करने पर, समीकरण 1/2 करने पर। तो समीकरण 1/2 करेंगे तो देखिएगा थोड़ा ध्यान से क्या आएगा। तो समीकरण 1/2 करेंगे तो समीकरण 1 का पहला LHS कितना है, साइन आई, और इसका LHS कितना है, साइन आर, और साइन आई और साइन आर है। इसका कितना है, सी टी बटा ए बी, सी टी बटा ए बी, और इसका कितना है, सी टी बटा ए बी, सी टी बटा ए बी। ये हो जाएगा हमारा साइन आई बटे साइन आर बराबर सी टी बटा ए बी गुना, ये उलट जाएगा तो कितना हो जाएगा, ए बी बटा सी टी। इससे ही कट जाएगा, इससे ही कट जाएगा। तो साइन आई बटा साइन आर बराबर कितना आया, 1। तो साइन आई जो होगा 1 से गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, साइन आर, और इस तरह से हमारा एंगल जो है आई क्या हो जाएगा, आर के बराबर हो गया। तो यही ना प्रकाश के परावर्तन का नियम होता है। आपकी प्रकाश अभिलंब जो आपतन कोण जो होता है वह परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। यही ना प्रकाश के परावर्तन का नियम। यानी इसको ये हो गया, इसको लिख सकते हैं एंगल आई जो होगा हमारा, एंगल आई जो होगा एंगल आर के क्या होगा, बराबर हो गया। ये क्या हो गया, सत्यापन हो गया, प्रूव्ड हो गया। आई होप ये वीडियो जो है ये, आई होप जो आप लोग को ये फार्मूला जो हम प्रूव किए अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें, और इसी तरह का नए नए वीडियो आप लोग के लिए लेकर के आते रहेंगे। जय हिंद।